अगेन वेलकम टू ऑल बाय जूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ आज की नेक्स्ट वीडियो है। और क्लास +2 की इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के अंदर अब हम कर रहे हैं गैस्ट्रुलेशन। इससे पहले मैं एक बार रिमाइंड कर दूं, हमने वो सभी वीडियोस डाली हुई है जिसमें हमने अप टू द गैमेटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ द गोनैड्स, उसके बाद में मूवमेंट ऑफ द गैमेट्स एंड आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन, व्हाट्स इवेंट्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन हमने कर लिया है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो इवेंट्स किए हैं उसमें हमने फ्रॉम द जाइगोट टू द 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 16 सेल्ड, 64 सेल्ड के मोरुला ब्लास्टुला तक डिस्कस कर लिया है। और इस ब्लास्टुला के बाद में अब हम कर रहे हैं गैस्ट्रुला। मीन्स गैस्ट्रुलेशन क्या है, गैस्ट्रुलेशन कैसे होती है और मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट कैसे होती है, कैसे फीटस बनता है। तो ये जो जर्नी है फ्रॉम द मोरुला टू द फॉर्मेशन ऑफ फीटस, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले। रियल में फीटस की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे उसका हेड, टेल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल साइडें बनती हैं। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम वो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कर रहे हैं जो शो करती है कि ऐसे ऐसे चेंज होकर के कंप्लीट फीटस डेवलप होता है। क्लियर? सो इस वीडियो के अंदर हम दो ही मेन जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे, गैस्ट्रुलेशन और मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या होती हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जर्नी वो कर रहे हैं हम ब्लास्टुला से। और उसके बाद में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि इम्प्लांटेशन कैसे होती है। और इम्प्लांटेशन के टाइम हमने ये वाली जो आउटर मोस्ट ट्रोफोब्लास्ट है, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट के अंदर दिस इज इनर सेल मास, इनर सेल मास, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ during the implantation, and implantation take place at the 7th day after fertilization. Clear? Okay, so now जब तक मोरुला स्ट्रक्चर होती है, जब जो क्लस्टर की स्ट्रक्चर में होते हैं, तब तक सभी की सभी सेल स्टेम सेल की तरह बिहेव करती हैं। और वो सभी की सभी 64 सेल इज एबल टू डिवाइड इनटू कंप्लीट 64 एम्ब्रियोज। ओके, सो एम्ब्रियो के अंदर वो कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन अब क्या हुआ, यहां पर डिफरेंशिएशन हो जाता है और उन 64 सेल का डिफरेंशिएशन होने के बाद में वो दो तरह की सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। अब भी यहां पर जो इनर सेल मास की सेल्स हैं उनके पास कैपेबिलिटी है स्टेम सेल की तरह बिहेव करने की, और ये कंप्लीट फीटस को डेवलप कर सकती हैं इन द फ्यूचर। ओके, फिर ये जो ट्रोफोब्लास्ट था, ये ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, इट डिवाइड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट आउटर मोस्ट जो होती है फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर, इम्प्लांटेशन इन द एंडोमेट्रियम में टाइम ये डिवाइड कर जाता है किसमें, इट डिवाइड इनटू सिंसिचियो ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर। एक तो ये पार्ट एज इट इज रह जाएगा और इनर सेल मास की तरफ जिस साइड इम्प्लांटेशन होती है उस साइड बन जाता है सिंसिचियो ट्रोफोब्लास्ट, जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, फिम्ब्री लाइक प्रोजेक्शंस निकल जाते हैं फॉर एब्जॉर्बिंग मोर एंड मोर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एंडोमेट्रियल मैटर। ओके, सो वो वाला कंटेंट मैंने यहाँ पे नहीं दिखाई, ये अंडरस्टूड है, ये मैंने पहले वीडियो में दिखा दिया है कि जो ट्रोफोब्लास्ट है ये दो में डिवाइड होगी। कौन कौन सा, सिंसिचियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिंसिचियो ट्रोफोब्लास्ट उसके बाद में डिजेनरेट हो जाएगी क्योंकि इसका काम सिर्फ इम्प्लांटेशन का था। साइटोट्रोफोब्लास्ट एज इट इज रह जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली जो प्रेजेंट है ये ट्रोफोब्लास्ट, ये कौन सी है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है। ये ट्रोफोब्लास्ट हो गई। अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप है, ये जो इवेंट है ये होगी 8th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन। 8th डे को क्या होगा, इनर सेल मास की जो सेल्स हैं, जो क्लस्टर था, अब वो स्टेम सेल की तरह बिहेव ना करके वो आगे फर्दर 2 लेयर में डिवाइड हो जाएगा। एंड दीज 2 लेयर्स आर, फर्स्ट इज द अपर कॉलमनर लोंगर सेल्स आर एपिब्लास्ट, एपिब्लास्टिक सेल्स, एंड नीचे सिंपल क्यूबॉइडल की तरह होती है, एंड दीज आर हाइपोब्लास्ट सेल्स, हाइपोब्लास्ट सेल्स। जो एपिब्लास्ट है उसको हम प्रिमिटिव एक्टोडर्म लेयर बोलते हैं। इट्स एपिब्लास्ट इज प्रिमिटिव ectoderm,
और जो हाइपोब्लास्ट है उसको हम प्रिमिटिव एंडोडर्म बोलते हैं, प्रिमिटिव एंडोडर्म। ओके, और ये जो सारा का सारा मैटर था, जो फ्लूइड फिल्ड है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। ओके, ब्लास्टोसील मतलब इट हैविंग द ब्लास्टुला कैविटी सीलोम। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट जो चेंज होगा वो क्या होगा कि जो ये एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट जो कहां से बने हैं, इनर सेल मास से, इनके अंदर फिर चेंज होगा। अब इसमें क्या होगा कि जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं, ट्रोफोब्लास्ट की सेल आगे डिवाइड करेंगी और ये बना देती हैं एमनियोजेनिक सेल्स। दीज सेल्स आर एमनियोजेनिक सेल्स, और इसके अंदर जो कैविटी है उसको बोलते हैं हम एमनियन कैविटी। ओके, एमनियन कैविटी में है एमनियोटिक फ्लूइड जो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है फीटस, डेवलपिंग फीटस के अराउंड। ओके, सो ये एमनियोजेनिक सेल्स कहां से बनी है, ट्रोफोब्लास्ट से, ट्रोफोब्लास्ट से। ओके, एंड दिस इज अगेन ब्लास्टोसील है ये। यस, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट चेंज क्या है, अभी तक हमने ये किया है, फर्स्ट चेंज जो था उसमें जो हमारा इनर सेल मास था वो दो लेयर में चेंज हो जाता है, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। फिर उसके बाद में थर्ड जो चेंज था वो क्या था, ट्रोफोब्लास्ट से बाहर की साइड एमनियोजेनिक सेल्स बन जाएंगी, और ये एमनियोजेनिक सेल अंदर की साइड एमनियोन को बनाती है, एमनियोटिक फ्लूइड को बनाती है। क्लियर? ओके, उसके बाद में चेंज क्या होगा, ये वाला जो साइज है इसका बढ़ता रहेगा, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ता रहेगा, और जो एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है अब ये चेंज होगा इसमें, और ये हाइपोब्लास्ट की सेल्स इतना ज्यादा ग्रो होकर के कंप्लीट जो ब्लास्टोसील कैविटी थी उसको कवर अप कर लेती हैं, एंड नाउ इट फॉर्म द प्रिमिटिव योक सैक। यहां पर बन जाएगा प्रिमिटिव योक सैक। पॉइंट टू बी नोटेड, एम्ब्रियोनल डिस्क एक स्ट्रक्चर बनती है, एम्ब्रियो डिस्क। वो क्या होती है, जो एम्ब्रियो डिस्क है, इट इज द कॉन्जॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, ये जो स्ट्रक्चर थी इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो डिस्क बोलते हैं, एंड इट इज मेड अप ऑफ एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ओके, यू आर ऑब्जर्विंग कि हाइपोब्लास्ट की सेल्स जो थी, इस हाइपोब्लास्ट को हमने क्या बोला था, प्रिमिटिव एंडोडर्म। तो ये ऑब्वियसली हाइपोब्लास्ट की ही लंबी लंबी सेल्स ही यहाँ पर ग्रो होकर के कंप्लीट ब्लास्टोसील को कवर कर लिया, और इसको हमने बोल दिया इसको प्रिमिटिव योक सैक। तो ये हाइपोब्लास्ट की सेल्स आ गई, इसीलिए हमने इसको बोल दिया एंडोडर्मल सेल्स ऑफ योक सैक, क्योंकि इनके आने से द कंपोजिशन ऑफ ब्लास्टोसील कैविटी हैविंग द फ्लूइड बिकम चेंज। ओके, अब उसके बाद में चेंज क्या होगा, नेक्स्ट चेंज में पहले तो ये कैविटी बहुत बढ़ जाएगी। इसमें देखिए, द एक्यूमुलेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड बिकम इंक्रीज। व्हाट इज द रोल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड? जो ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये डेवलपिंग फीटस के बाहर फ्लोट करता रहता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम होता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है डेवलपिंग फीटस को। ओके, सो ये एमनियोटिक फ्लूइड एक्यूमुलेट होता रहेगा और ये यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। ये एम्ब्रियोनल डिस्क जो थी जिसमें एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट है, ये इनमें चेंज क्या है, देयर इज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ दिस, एंड दिस इज नोन एज द प्राइमरी एंडोडर्मल। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी यही सेम, ये वाले जो आउटर मोस्ट लेयर थी एंडोडर्मल सेल्स ऑफ द योक सैक, यहाँ भी एज इट इज प्रेजेंट है। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। यू आर रियली ऑब्जर्विंग। ओके, ये वाला जो स्ट्रक्चर का पहले कंप्लीट बड़ी थी, अब यहाँ पर कोई फ्लूइड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ क्या होगा, सेलुलर एक्यूमुलेशन होगा और यहाँ फ्लूइड लाइक अपीयरेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और इस अपीयरेंस ऑफ द फ्लूइड को जो सेल से भरा हो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म।
एक्स्ट्रा मतलब बाहर है, एम्ब्रियोनिक का मतलब इस एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो से बाहर है, एक इस तरह की सेल है, उसको मीजोडर्म बोला। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जब आप डेवलपमेंटल हिस्ट्री देखते हैं तो डेवलपमेंटल हिस्ट्री में जो मैमल्स थे उनमें, या पूरा के पूरे एनिमल किंगडम में देखोगे तो पहले डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसमें दो जर्म लेयर मिलते हैं, जिसमें एक्टोडर्म और मीजोडर्म दो लेयर होती हैं। तो इसका मतलब हम, क्योंकि अगर आप एक थ्योरी पढ़ो उसमें बताया जाता है कि हम हमारे पूरे के पूरे जो एंसेस्टर होते हैं उनके कैरेक्टर्स को रिपीट करते हैं, है ना। तो वो जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं, वो जो कैरेक्टर शो किए गए, एंटोजेनी इसमें बताया गया, फाइलोजेनी रिपीट द मॉर्फोजेनी, उसमें ये शो करते हैं कि हम डेवलपिंग टाइम में हम हमारे पीछे के सभी एंसेस्टर के कैरेक्टर्स को रिपीट करते हैं। हमारे अंदर डिप्लोब्लास्टिक लेवल भी आता है, हमारे अंदर एसिलोमिक कंडीशन भी होती है स्टार्टिंग में, फिर हमारे अंदर ट्रूसिलोम बनता है। तो ये सभी कैरेक्टर हम रिपीट करते हैं, तो इसीलिए तो लाइन बोली गई है मॉर्फोजेनी रिपीट द फाइलोजेनी, ये लाइन इवोल्यूशन में बताई जाती है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में हमारे अंदर भी पहले दो जर्म लेयर बनती हैं। तो ये दो जर्म वो कौन सी हैं? एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही है। मीजोडर्म बाहर से बनती है, तो ये मीजोडर्मल सेल्स हैं जो यहाँ पर प्रिमिटिव स्ट्रीक बनने के बाद में अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगी। और इसी तरह हमारे अंदर जो टाइप ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है वो इन्वेजिनेशन होता है। हम टाइप ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट करवाएंगे, एपीबोली है, मेटाबोली है, इन्वेजिनेशन है, हाइपरबोली है। तो उसमें हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्वेजिनेशन टाइप ऑफ द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट शो होता है। ओके, सो इसीलिए ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ बाहर सेल्स है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है ये क्या होगा? ये जो प्रिमिटिव यॉर्क सैक है यहां पर ये क्या बन गया? प्राइमरी यॉर्क सैक। और ये जो है प्राइमरी यॉर्क सैक बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यहां पर जो ये हाइपोब्लास्टिक सेल्स होती है ये लंबी लंबी होती हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, क्यूबोइडल हो जाती हैं। तो ये जो सेकेंडरी यॉर्क सैक होता है ये छोटा होता है, इट इज सेकेंडरी यॉर्क सैक। ओके, और ये जो सेकेंडरी यॉर्क सैक है एज कंपेयर टू द प्राइमरी बहुत छोटा होता है। ओके, अब देखिए जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, क्योंकि अंदर का मैटर छोटा हो गया है तो बाहर वाला मैटर जो था एज इट इज वो सेपरेट हो जाता है दो पार्ट में। कौन सा बाहर वाला? ये वाला मैटर दो पार्ट में सेपरेट हो जाएगा। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म थी ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये आउटर बन जाएगा सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। आउटर बन गया सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, और अंदर की तरफ है स्प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अंदर की साइड बन गया स्प्लैंक्नोप्लूरिक SPLANCHO स्प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। These two are formed from extra embryonic mesoderm by differentiation. ओके, और अब यहां पर आप रियल में एमनियोन एंड कॉरियोन को देख सकते हैं। एमनियोन कहाँ है? ये वाली जो लेयर है, यू आर इजिली ऑब्जर्व, दिस इज एमनियोन। हाउ द एमनियोन इज फॉर्म्ड? Amnion is formed from inner amniogenic cells of trophoblast, internal, और एक्सटर्नल कौन सी है? एक्सटर्नल है स्प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। कॉरियोन किससे बनी है? आउटर मोस्ट है ट्रोफोब्लास्ट और इनर है स्प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा। इनर जो है वो क्या है? सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ध्यान दीजिएगा, आउटर जो ये लेयर बन गई ये है कॉरियोन, और कॉरियोन में आउटर मोस्ट है ट्रोफोब्लास्ट, उसके नीचे की तरफ क्या है? सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये वाली जो है ये क्या है? एमनियोन। एमनियोन किससे बनी है? आउटर की साइड है इसमें स्प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म और अंदर की तरफ है एमनियोजेनिक सेल्स दैट आर अर्लियर फॉर्म्ड फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर? और अब इस स्ट्रक्चर के बाद में क्या होगा? ये जो एम्ब्रियोनल डिस्क है इसमें इन्वेजिनेशन होगा, और इन्वेजिनेशन जहां से होता है
वहाँ से ये आउटर मोस्ट की जो सेल्स हैं ये इसके अंदर इन्वेजिनेट होकर के अंदर गैप बनता जाएगा और उसमें मीजोडर्म बन जाएगी। सो ये वाली जो नेक्स्ट मूवमेंट है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो इस वीडियो में अप टू द हमने क्या किया है, गैस्ट्रुलेशन किया है, और फेट ऑफ द जर्म लेयर, हाउ द जर्म लेयर आर फॉर्म्ड, वो हम उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो के अंदर हमने कितना डिस्कस किया है बेटा, मूवमेंट ऑफ द इनर सेल मास एंड ट्रोफोब्लास्ट अप टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम फेट ऑफ द जर्म लेयर करेंगे। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की टाइप भी करेंगे। क्लियर भी? सो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा बेटा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसमें जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी बेटा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।